अफ्रीका का घना जंगल, शिकार की बंदूकें और एक शादीशुदा कपल जो यहाँ आया था एडवेंचर के लिए। लेकिन उस सफर से सिर्फ एक इंसान लौटा, लैरी रूडोल्फ और उसकी पत्नी बियांका। वहीं एक गोली से मौत के घाट उतर गई। लैरी ने कहा कि यह महज एक्सीडेंट था, लेकिन असलियत किसी को कुछ पता नहीं। एक ऐसा राज जो सालों बाद खुला और जिसने दुनिया को चौंका दिया। आज हम बताएंगे सफारी मर्डर केस की पूरी कहानी, एक मर्डर इंश्योरेंस का खेल और फॉरबिडन लव का ऐसा ताना बाना जिसने सबको हैरान कर दिया। लैरी रूडोल्फ पेंसिल्वेनिया का मशहूर डेंटिस्ट था। उसके पास कई क्लिनिक्स थे, बेशुमार संपत्ति थी और सोसाइटी में उसकी एक परफेक्ट इमेज थी। उसकी पत्नी बियांका एक एलिगेंट और रिलीजियस महिला थी। दोनों सोशली एक्टिव थे, पार्टी, ट्रिप्स और चैरिटी इवेंट्स में नजर आते। बाहर से देखें तो ये अमेरिकन ड्रीम कपल लगते थे, लेकिन हकीकत अक्सर तस्वीर से अलग होती है। लैरी को ट्रॉफी हंटिंग का शौक था। वो एग्जॉटिक एनिमल्स का शिकार करता और उन पर गर्व करता। बियांका को नेचर पसंद था, लेकिन शिकार से नफरत थी। उनके बीच इस बात को लेकर कई बार बहस होती थी। बियांका अक्सर अपने पति से हमेशा पूछती कि तुम्हें हमेशा किलिंग गेम्स क्यों चाहिए, ये मजा नहीं बल्कि पाप है। परंतु वह हंसकर कह देता कि तुम समझोगी नहीं, बियांका ये स्टेटस सिंबल है। यानी प्यार के पीछे एक गहरी खाई मौजूद थी। अक्टूबर 2016 लैरी और बियांका घूमने के लिए जाम्बिया के जंगल पहुंचे। उन्हें कई दिनों तक सफारी हंटिंग करनी थी। 11 अक्टूबर की सुबह लॉज स्टाफ ने अचानक एक गन शॉट सुना। जब उन्होंने आकर देखा तो लैरी उनसे मदद मांगता है और कहता है कि हेल्प, माय वाइफ हैज बीन शॉट। सबने देखा कि बियांका कमरे में फर्श पर गिरी थी, जिसकी सांस अब हमेशा के लिए रुक गई थी। उसके चेस्ट में गोली का गहरा घाव था। लैरी ने स्टाफ को बताया वह शॉटगन साफ कर रही थी, परंतु बियांका से गलती से ट्रिगर दब गया। स्टाफ ने पुलिस को बुलाया और लोकल अथॉरिटीज ने जल्दी जांच की और केस को एक्सीडेंट मान लिया। बियांका का शव जल्द ही क्रीमेशन के लिए तैयार कर दिया गया और यहीं से कहानी ने नया रुख लिया। बियांका की एक दोस्त ने FBI को कॉल किया और बताया कि बियांका कभी हंटिंग गन्स को हाथ नहीं लगाती थी और वो इतनी धार्मिक थी कि इतनी जल्दी क्रीमेशन कभी अलाउ नहीं करती। FBI ने केस रीओपन किया और तभी सामने आता है लैरी का असली मोटिव, इंश्योरेंस मनी। बियांका पर लैरी ने करीब $4.8 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई थी। बियांका की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद लैरी ने उन क्लेम्स को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि किसी प्रियजन की मौत के तुरंत बाद कोई इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकता है। ये नॉर्मल ग्रीफ बिहेवियर नहीं है। अब FBI को लगने लगा कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कत्ल है। इन्वेस्टिगेशन ने एक और शॉकिंग सच उजागर किया। लैरी का अपनी क्लिनिक ऑफिस की मैनेजर लोरी मिलिरन से अफेयर चल रहा था। करीब 15 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। बियांका इस बारे में जानती थी और अक्सर इस बारे में बहस और क्लैश होते थे। लैरी ने कई बार अपने दोस्तों से कहा था कि मैं तलाक नहीं ले सकता क्योंकि इससे मेरा बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा। यानी लैरी अपनी पत्नी से छुटकारा तो चाहता था, लेकिन बिना पैसे गंवाए, और उसके सामने एक रास्ता था, बियांका को कैसे भी रास्ते से हटाना है, चाहे फिर बियांका का कत्ल ही क्यों ना हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान घटनास्थल यहाँ पर लैरी और उसकी पत्नी रुके हुए थे। वहां पर पूछताछ की तो विटनेस ने बताया कि उसने लैरी को शराब के नशे में सुना था, जो कि लोरी से कह रहा था, I killed my wife। FBI ने गन शॉट जख्म को गहराई में जांच किया। लैरी ने क्लेम किया था कि बियांका खुद गन साफ कर रही थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि जख्म का एंगल सजेस्ट करता है कि गोली सीधे एम करके चलाई गई। शॉट बहुत करीब से हुआ था। गन क्लीनिंग के दौरान ऐसा घायल का निशान इम्पॉसिबल था। एक एक्सपर्ट ने साफ कहा, यह दुर्घटना नहीं बल्कि ये एक डिलिबरेट शॉट है। अब केस पूरा कत्ल की तरफ झुकने लगा। जनवरी 2022 में FBI ने लैरी को गिरफ्तार कर लिया। चार्जेस लगे फर्स्ट डिग्री मर्डर और मेल फ्रॉड। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा कि ये आदमी सिर्फ इंश्योरेंस और अपनी लवर के लिए वाइफ को मार चुका है। बचाव पक्ष ने कहा कि ये सब सर्कमस्टेंशियल सबूत है, कोई आई विटनेस नहीं है। लेकिन जूरी ने देखा कि मोटिव, इंश्योरेंस अफेयर और फॉरेंसिक साइंस सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सोच समझकर बनाया गया प्लान है। परंतु बचाव पक्ष दलील रखता है कि इस मकसद से कोई अपराध साबित नहीं होता। आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है। परंतु जूरी ने लैरी की कहानी पर विश्वास नहीं किया। अगस्त 2022 जूरी ने लैरी रूडोल्फ को गिल्टी पाया। उसे लाइफ सेंटेंस और 20 साल की सजा सुनाई गई। इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोलने और रिलेशनशिप छुपाने की वजह से लोरी मिलिरन को भी 17 साल जेल मिली।
लैरी ने अपील की, लेकिन उसकी किस्मत अब जेल की 4 दीवारों में बंद है। बियांका जो अपनी शादी और फेथ को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे उसी पति ने धोखा दिया जिसे वो अपना प्रोटेक्टर समझती थी। लैरी ने सोचा था कि अफ्रीका की धरती पर यह कातिल हमेशा एक्सीडेंट लगेगा, लेकिन साइंस और सच्चाई ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी जंगल में नहीं मिलता, बल्कि वो आपके बिल्कुल करीब आपके ही घर में बैठा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी रियल कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।